गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आपका लिखना कार्य ख़त्म हुआ होगा। हो सकता है आप लोग अभी रिवीजन कर रहे होंगे। जिन्होंने शुरू नहीं किया है वो कर देना। मैं मेरे विषय की बात नहीं, सभी विषय के लिए कह रही हूँ कि आप शुरू कर दो, बराबर? तो आपके लिए अच्छा रहेगा। इस बार हमारी परीक्षा अलग तरह से होने वाली है, ऑनलाइन, यानी कि आपको पेपर और पुरवनी सप्लीमेंट्री घर पर दी जाएगी और उन्हें उस पेपर को, जिस तारीख को पेपर है, जो भी सब्जेक्ट का, विषय का, जो भी टीचर ऑनलाइन है उसके सामने खोलना है और फिर आपको पेपर लिखना है, बराबर? तो ध्यान में रखना, और इसीलिए आपको तैयारी करनी जरूरी है। अब दूसरी एक बात कि हर वक्त की तरह इस समय भी आपको सिलेबस तो दे दिया है, कितने लेसन है, सभी लेसन है, अभी तक जो चला है वह सभी लेसन, बराबर? तो उस लेसन के अंदर और प्रश्न पत्र के अंदर 4 विभाग होंगे। पहला गद्य विभाग, जिनमें पाठ में से प्रश्न पूछे जाएंगे, बराबर? उनमें यानी कि गद्य विभाग के अंदर पहला होगा एक एक वाक्य में उत्तर लिखिए। तो यहाँ आप पूरा वाक्य लिखोगे। जो आपने एक शब्द लिखा है या फिर कुछ गलत लिखा है तो आपका गलत होगा और मार्क्स कम आएंगे। उसके बाद है 2-3 वाक्यों के उत्तर। तो आपके 2-3 वाक्य, अब आप 8वीं कक्षा में हो तो 2-3 वाक्य तो कुछ होते ही नहीं हैं, सिर्फ लिखने के लिए ही लिखते हैं। हाँ, कुछ प्रश्न ऐसे भी हैं जहाँ पे 2 या 3 वाक्य आते हैं, पर जरूरी नहीं है कि सभी प्रश्नों के अंदर उसका उत्तर 2 या 3 वाक्य के हो, बराबर? तो जो प्रश्न जिस हिसाब से जैसे पूछा गया है वैसे लिखना। जो आपने उस हिसाब से, यानी कि पुस्तक में समझाए गए हैं, आपको कहा गया है, वैसे नहीं लिखा होगा तो भी आपके मार्क्स कट होंगे। उसके बाद प्रश्न है सूचना अनुसार प्रश्न के उत्तर लिखिए। यहाँ पर आपको सूचना दी गई उस हिसाब से, यानी कि इसके अंदर एक वाक्य के भी पूछे जा सकते हैं, 2 मार्क्स के भी या 3 मार्क्स के भी प्रश्न पूछा जा सकता है। यहाँ ये प्रश्न 5 मार्क्स का है तो हो सकता है एक प्रश्न 3 मार्क्स का और एक प्रश्न 2 मार्क्स का। हो सकता है 2 प्रश्न 2 मार्क्स के और एक प्रश्न 1 मार्क्स का। और ऐसा भी हो सकता है कि एक प्रश्न 3 मार्क्स का और 2 प्रश्न 2 मार्क्स के, यानी कि 1-1 मार्क्स के, बराबर? तो जहाँ पर जो है प्रश्न आप समझोगे, प्रश्न हो गया, उसका उत्तर तो आपको पता ही होगा, तो उस हिसाब से आप लिखने की कोशिश करोगे, बराबर? अब हमारा दूसरा विभाग है गद्य विभाग। यहाँ हमारे गद्य विभाग के अंदर 4 काव्य है। चारों काव्य आपको मुखपाठ करना अशक्य होगा, बराबर? तो यहाँ पर थोड़ा आपके लिए सरल कर देती हूँ। आपको मैं 2 काव्य देती हूँ, यानी कि 4 है, उनमें से 2 काव्य मुखपाठ नहीं करने हैं, 2 काव्य मैं दे रही हूँ, वो मुखपाठ करो और उनमें से कोई भी एक काव्य में से पूछा जाएगा, बराबर? तो काव्य ऐसे 1 लेसन है
4, बराबर। और ऐसे 2 लेसन है 3। ये 2 काव्य आपको मुखपाठ करने हैं और आप उनमें से जो भी काव्य पंक्ति पूछी जाए वह आप लिखोगे, बराबर। अब यहाँ पर भी पाठ के अंदर जैसे था कि 1 वाक्य के प्रश्न, 2-3 वाक्य के प्रश्न और सूचना अनुसार, वैसे ही यहाँ पर भी है। तो 1 वाक्य के प्रश्न के अंदर आप पूरे वाक्य में उत्तर लिखोगे। 2-3 वाक्य के प्रश्न के अंदर आप काव्य है इसलिए इस हिसाब से यहाँ इस प्रश्न के अंदर काव्य भी पूछा जा सकता है, भावार्थ भी पूछा जा सकता है या प्रश्न भी पूछा जा सकता है, बराबर। तो जो सूचना है उस हिसाब से आप लिखना। अब तीसरा उसमें है सूचना अनुसार प्रश्न के उत्तर लिखिए। यहाँ पर जो आपको 2-3 वाक्य के उत्तर में जो काव्य या भावार्थ नहीं पूछा गया है तो यहाँ पूछेंगे, यानी कि आपको मुख पाठ करना है, कहीं पर भी पूछा जाए। अब गद्य विभाग में जो हमने समझा कि सूचना अनुसार प्रश्न के उत्तर लिखिए, उसमें कैसा है, तो यहाँ पर भी ऐसा ही है कि जो समझ लो 2-3 वाक्य के प्रश्न के अंदर जो काव्य नहीं पूछा है तो यहाँ पर पूछेंगे 2 मार्क्स का। तो ये 2 मार्क्स का हुआ, तो अब 3 मार्क्स के प्रश्न के अंदर एक और 2 मार्क्स का प्रश्न और 1 मार्क का एक प्रश्न, यानी कि 2 मार्क्स के 2 प्रश्न हुए और 1 मार्क्स का एक प्रश्न हुआ, बराबर। तो ऐसी प्रश्न की गिनती रहेगी। जो आपके पास प्रश्न पत्र आएगा तो आप समझ जाओगे, बराबर। अब हमारा तीसरा विभाग है व्याकरण विभाग। व्याकरण विभाग में आप क्या करोगे, तो व्याकरण विभाग के अंदर हमारा बहुत सारा व्याकरण है ना, आपको करना तो है ही। व्याकरण है, यहाँ मात्राएं देखी जाएगी, तो अक्षर और मात्रा अच्छे करना, सही मात्रा चाहिए, अच्छे अक्षर चाहिए और आपका पेपर अच्छी तरह से लिखा हुआ होना चाहिए। तो व्याकरण के अंदर उपसर्ग और प्रत्यय है जो पहले से आया हुआ है, आपको पता है। उपसर्ग में शब्द कहाँ जोड़ा जाता है और प्रत्यय में कहाँ जोड़ा जाता है वो आपको पता होना चाहिए, बराबर। उपसर्ग है इसीलिए आगे और प्रत्यय है इसीलिए पीछे, बराबर। तो यहाँ पर जो लिखना है वह उपसर्ग है और यहाँ पर जो लिखना है वह है प्रत्यय, बराबर। ध्यान में रखना, यानी कि शब्द के पीछे जो आए वो प्रत्यय और शब्द के आगे आए वह उपसर्ग। जो पूछा जाए तो ध्यान देकर आप लिखोगे। वचन है तो वचन के अंदर आपको पैराग्राफ भी पूछा जा सकता है, जो हमारे स्वाध्याय में था कि पूरा परिच्छेद पैराग्राफ वचन बदलकर फिर से लिखिए, तो आपको वहाँ पर वचन बदलकर फिर से लिखना होगा। या फिर हो सकता है वाक्य हो, तो वाक्य में भी सिर्फ शब्द बदलना नहीं है। 2-3 बच्चों ने ऐसा किया है, इसीलिए मैं आपको फिर से समझा रही हूँ कि सिर्फ वचन के शब्द ही नहीं बदलने हैं, पूरा वाक्य आपको फिर से लिखना होगा।
समझ गए आप? तो जो शब्द है उनका तो आपको वचन बदलना ही है। एक वचन हो वहाँ बहुवचन, बहुवचन है वहाँ एक वचन करना है, और उसके साथ पूरा वाक्य बदलना है। जो एक वचन में वाक्य है तो बहुवचन में वाक्य करना है, यानी कि उसका शब्द जो है वो बहुवचन करके पूरा वाक्य बहुवचन में बनाना होगा। और बहुवचन हो और एक वचन में पूछा है तो आपको एक वचन करना है। बराबर? तो यहाँ पर हाँ, वचन के अंदर आपको शब्द दिए हैं और सूचना है कि दिए गए शब्द के वचन बदलकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो यहाँ आपको शब्द के वचन बदल देना है। बहुवचन है वहाँ एक वचन, एक वचन है वहाँ बहुवचन, और फिर वह जो आपने वचन बदल दिया है तो उसका वाक्य में प्रयोग करना है। बराबर? दोनों शब्दों के वाक्य में प्रयोग करोगे, यानी कि एक वचन वाक्य भी लिखोगे और बहुवचन वाक्य भी लिखोगे। तो इस तरह से आपको ये प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। फिर तो अनुवाद है, सही जोड़ है, शब्द वाक्य है, मुहावरे है, शब्द समूह है। शब्द समूह के अंदर आप जो हमारे शब्दार्थ है वो भी पढ़ लेना, उनमें से भी एक शब्द लिखना आता है। बराबर? तो ध्यान में रखना, जहाँ पे बड़ा जो जिसका अर्थ होता है, यानी कि जो शब्द है और उसका बड़ा अर्थ बताया है, तो वह एक शब्द समूह के लिए लिया जा सकता है। और यहाँ आप उत्तर लिखते हो तो उसके नंबर अच्छी तरह से लिखो। नंबर 1 ए और बी, तो ए और बी में ए तो ए का ही आंसर यानी कि उत्तर चाहिए, बी तो बी का ही उत्तर चाहिए। पता नहीं आप लोग नींद में लिखते हो या कैसे लिखते हो, तो ए का उत्तर बी और बी का उत्तर ए में आप कर देते हो, वहाँ गलत होगा। बराबर? तो ध्यान में रखना। मुहावरे हो तो मुहावरे का भी अर्थ देकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। कुछ बच्चों ने परीक्षा के अंदर सिर्फ उनका उत्तर लिखा, यानी कि मुहावरे का अर्थ लिखा, तो वाक्य नहीं बनाया। तो ऐसा मत करो, आपके मार्क्स कट हो जाएंगे। बराबर? तो यहाँ मुहावरे के अर्थ आपको इस तरह से लिखना है। सही जोड़ मिलाओ जो आपको पूछा जाए, तो सही जोड़ के अंदर ए, बी और फिर उत्तर होते हैं। बराबर? तो आप ए और बी नहीं लिखो तो कोई बात नहीं, पर उत्तर जो लिखते हो तो वो तो सही लिखो। ए के अंदर 1 से 5 है, तो पहले लिख दो 1 से 5 नंबर, और फिर उसके उत्तर जो बी में है ABCDEFG, तो वो ढूंढकर उसके नंबर लिखो। सिर्फ आप बी के ही नंबर लिख दोगे तो मैं उसके मार्क्स नहीं दूंगी। मुझे क्या पता कि आप कौन से नंबर को कौन से जोड़ना चाहते हो। बराबर? तो यहाँ पर भी आपको ध्यान में रख कर लिखना है। अब हमारे व्याकरण विभाग में 6 प्रश्न होंगे। सभी प्रश्न 2-2 मार्क्स के होंगे। बराबर? व्याकरण है इसीलिए मात्रा खास देखी जाएगी, तो ध्यान में रखकर मात्रा लिखोगे, अच्छे अक्षर से पेपर लिखोगे। अब चौथा विभाग है हमारा लेखन विभाग। लेखन विभाग के अंदर बड़े प्रश्न, निबंध लेखन, पत्र लेखन, कहानी लेखन, ये सब आता है। बराबर? निबंध में आपको कोई भी निबंध पूछा जा सकता है लेसन के अनुसार, और
पत्र भी पूछे हैं। तो पत्र के लिए हमारा लेसन नंबर 1 ऐसे 2 का लेसन पहला, पत्र एवं डायरी, है ना। तो आपको उनमें से जो लेसन के अंदर है उनमें से भी पूछा गया हो, और स्वाध्याय के अंदर है, यानी कि आपको अपने शब्दों में लिखना है, वो उनमें से भी कोई प्रश्न लेकर पूछा गया हो। तो जितने भी निबंध है वो सभी पत्र है वो कर लेना, आप देख लेना, समझ लेना कि कहाँ पर क्या लिखा जाता है। फिर से पत्र के अंदर पत्र के लाभालाभ, डायरी के लाभ, डायरी की विशेषताएं, पत्र की विशेषताएं, सब कुछ जो भी है ध्यान में रखना और सोच समझकर प्रश्न के उत्तर लिखने का प्रयत्न करोगे। कहानी, तो कहानी भी हमारे बहुत सारे लेसनों में है। अपूर्ण कहानी भी है, पूर्ण कहानी भी है। तो आपको एक बार देख लेनी है अपूर्ण कहानी और पूर्ण कहानी। पूर्ण कहानी तो आपको पता ही है कि रूपरेखा देते हैं तो रूपरेखा के आधार पर ही लिखनी है, तो आपको वो आपके शब्दों में लिख सकते हो, बराबर। अब लेखन विभाग के अंदर प्रश्न भी पूछे जाएंगे जिनमें आपको बड़े प्रश्न के उत्तर लिखने होंगे, यानी कि पत्र भी पूछा है, कहानी भी पूछी है, तो दोनों पूछे हैं तो दोनों 4-4 मार्क्स के हैं। निबंध पूछे हैं तो निबंध 5 मार्क्स का है, कहानी 4 मार्क्स की या पत्र 4 मार्क्स का है, और 1 मार्क्स का कोई प्रश्न पूछा होगा, बराबर है। तो आप जहाँ पर जैसे पूछा है उस हिसाब से पढ़कर समझकर अच्छी तरह से लिखोगे। फिर से आपका पेपर अच्छे अक्षर से सही मात्रा से समझकर लिखा हुआ होना चाहिए, बराबर। सभी पेपर के लिए आप सबको मेरी तरफ से शुभकामना। ऑल द बेस्ट। ओके, थैंक यू।